ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हिरण्याक्ष, जिसको कि अंधक पुत्र रूप में प्राप्त हुआ था, उस हिरण्याक्ष ने जब अपने वरदान के बल से देवताओं को दुखी किया, तब उनकी प्रार्थना से भगवान श्रीहरि ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया, तब उसका भाई हिरण्यकश्यपु शोक से संतप्त हो उठा। वह श्रीहरि से वैर तो करता ही था, अतः उस संहार प्रेमी ने असुरों को प्रजा के विनाश के लिए आज्ञा दी। तब वे असुर स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए देवताओं और प्रजाओं को विनष्ट करने लगे। इस प्रकार जब असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया, तब देवता स्वर्ग छोड़कर गुप्त रूप से भूमि पर विचरने लगे। उधर अपने भाई की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्यकश्यपु ने अपने भाई को जलांजलि देकर उसकी स्त्री को ढाढ़स बंधाया। फिर वह दैत्यराज यह विचार करने लगा कि मैं अजय अजर अमर हो जाऊं, मेरा एक छत्र साम्राज्य रहे, मेरा कोई प्रतिद्वंदी न रहे। ऐसा विचार करके वह मंदराचल पर गया और वहाँ पर एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह पैर के अंगूठे के बल खड़ा था। उसकी भुजाएं ऊपर को उठी हुई थी और दृष्टि आकाश को लगी हुई थी। उसकी तपस्या से संतप्त होकर देवता विकृत हो उठे। वे स्वर्ग छोड़कर ब्रह्मलोक में जहाँ पहुँचे, उन्होंने ब्रह्मा जी को अपना दुख कह सुनाया। उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा, भृगु, दक्ष आदि के साथ उस दैत्येश्वर के आश्रम पर वो सब गए। तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोगों को संतप्त कर दिया था, उस हिरण्यकश्यपु को वर देने के लिए आए हुए ब्रह्मा को अपने सामने देखकर उसने पितामह ब्रह्मा से कहा, मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में, भूतल पर, दिन में, रात में, ऊपर अथवा नीचे, कहीं भी अस्त्र शस्त्र पाश वज्र वृक्ष पर्वत जल अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से, देवता दैत्य मुनि सिद्ध अथवा आपके द्वारा रचे हुए किसी भी जीव के हाथ से कभी मेरी मृत्यु ना हो। हिरण्यकश्यप के ऐसे वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने मन ही मन पहले भगवान विष्णु को प्रणाम किया और फिर उस दैत्य को कहा, दैत्येंद्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तुझे तेरी मांगी हुई सारी वस्तुएं मिलेंगी। तूने कई वर्षों तक तप किया है, अतः अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है। अतः अब तपस्या से विरत होकर उठ और दानवों के राज्य का उपभोग कर। ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरण्यकश्यप का मुख प्रसन्नता से खुल उठा। वह इस प्रकार जब पितामह ने उसे दानव राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, तब वह उन्मत्त हो उठा और त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को जीत लिया। तब वह सारे देवता भागकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ श्रीहरि ने देवताओं और मुनियों की दुख गाथा को सुनकर उन्हें आश्वासन दिया। वे शीघ्र ही दैत्य का वध करने का वचन दिया। तब देवता अपने स्थान को लौट गए। उसके बाद भगवान विष्णु ने एक ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह का आधा मनुष्य का था। वह अत्यंत भयंकर और विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था, नासिका बड़ी सुंदर थी, नख तीखे थे, गर्दन पर जटाएं थी, दाढ़ी ही उसकी आयुध थी, करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा चटक रही थी। उसका प्रभाव प्रायकालीन अग्नि के समान था। अधिक तक कहाँ कहा जाए, वह रूप जगन्मय था। इसी रूप से वे भगवान भास्कर अस्ताचल की शरण लेने पर असुरों की नगरी में प्रवेश हुए। उन अतुल प्रभावशाली नरसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमशाली नरसिंह भगवान ने महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला, बहुतों को तोड़कर मरोड़ दिया। फिर वे नगर में घूमने लगे। तब उन सर्वमय सिंह को देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा, यह मृगेंद्र तो जगन्मय दिख रहे हैं। प्रहलाद ने पुनः कहा, पिताजी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अनंत ही नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में आए हैं, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अतः आप युद्ध से हटकर उनकी शरण में जाइए। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में कोई दूसरा योद्धा नहीं है, इसलिए आप मृगेंद्र के सामने झुककर अपने राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा ने कहा, तू व्यर्थ ही भयभीत हो रहा है। अपने पुत्र से ऐसा कहकर दैत्यों के अधिपति हिरण्यकश्यप ने महाबली दैत्यों को आज्ञा देते हुए कहा, वीरो, तुम इस बेडौल भ्रुकुटी और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से उन मृगेंद्र को पकड़ने की इच्छा से बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में आए। परंतु जैसे पतंगा दीपक के पास जाने पर जल भुन जाता है अग्नि में प्रवेश करने के कारण, उसी तरह वे सब के सब क्षण भर में जल गए और भस्म हो गए। दैत्य के दग्ध हो जाने पर वह संपूर्ण अस्त्र शस्त्र शक्ति रिष्टि पाश अंकुश और पावक आदि से उन मृगेंद्र के साथ लोहा लेता ही रहा।
इस प्रकार बहुत काल तक भयानक युद्ध हुआ। अंत में उन नरसिंह ने वज्र के समान कठोर अपने भुजाओं से उस दैत्य को पकड़ लिया और अपनी जानुओं पर लिटाकर दानव के मर्म को विदीर्ण करने वाले नखांकुरों से उसकी छाती चीर डाली तथा खून से लथपथ हुए उसके हृदय कमल को निकाल लिया। फिर तो उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब भगवान नरसिंह ने बार बार आघात से जिसके सारे अंग चूर चूर हो गए थे उस काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया। उस समय सारे देव शत्रु मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उस अवसर पर प्रहलाद ने आकर उनके चरणों में शीश झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं अतार्किक गति को प्राप्त हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पितामह आदि समस्त सुर परमेश्वर प्रसन्न हो अपना कार्य सिद्ध करने वाले पूजनीय भगवान विष्णु को उस दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। इसके बाद किस प्रकार अंधक ने भगवान शिव से युद्ध किया और उसे भगवान शिव के गण अध्यक्ष पद की प्राप्ति हुई, उस कथा का वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा।